स्वागत है आपका आपके चैनल विक्टोरियस एकेडमी में। और आज फिर हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने जितना भी इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा, जितना भी हम लोगों ने आगे का कंटिन्यूटी किया कि आखिर कार्बन क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, उसके एलोट्रोप्स क्या होते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बस यही एक चीज है जो बच्चों को थोड़ा परेशान करती है, क्योंकि उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस आती हैं। IUPAC टर्म आता है, होमोलॉगस सीरीज आता है, और इसके साथ ही सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आते हैं। डरवा नहीं रहे मुन्ना, इजी बहुत है बट पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो अगर कोई टीचर ने आपको एक्सप्लेन किया होगा या आपने किसी बुक में पढ़ा होगा तो आप लोगों को यही नॉलेज रही होगी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग एनिमल्स में पाए जाते हैं और उसको चलाने के लिए एक वाइटल फोर्स की जरूरत होती है, तभी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने काम करते हैं। लेकिन वोहलर नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्प्रूव किया। वोहलर ने कहा ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग प्लांट्स या फिर लिविंग एनिमल्स में पाए जाएंगे, इनको लैब में भी मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। और उन्होंने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जिसका नाम था यूरिया। ये लैब में बनाया और इन्होंने ये बात प्रूव कर दी मुन्ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स तक लिमिटेड नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द बायोस्फीयर, ये हर जगह पाए जाने वाले कंपाउंड्स होते हैं। क्लियर? तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये माना जाता था दैट कार्बन कंपाउंड्स या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स केवल और केवल कहाँ बनेंगे? लिविंग सिस्टम में, यानी कि लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स में। क्लियर? और इसको चलाने के लिए एक वाइटल फोर्स की जरूरत होती है, लिविंग फोर्स की जरूरत होती है, तभी ये अपने ये जो कंपाउंड्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, अपनी केमिकल रिएक्शंस कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन जो फ्रेडरिक वोहलर थे उन्होंने यूरिया बनाया। बेटा यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। इस बात को आप लोग याद करो। ये फर्स्ट, अगर इसकी बात करें तो ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच इज प्रिपेयर्ड इन लैब। द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी या फिर प्रिपेयर्ड इन लैब। क्लियर? और इसको बनाया किससे गया था? इसको बनाया गया था अमोनियम साइनेट नाम के कंपाउंड से, जो NH4CNA होता है। अमोनियम साइनेट तो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इससे दो बातें आप लोगों को यहां से पता चली कि लैब में बनाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना है, और दूसरे नंबर पर फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बना कौन सा? यूरिया। बनाया किसने? वोहलर ने। कब बनाया? 1828 में बनाया। ठीक, इसका हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री होती है खत्म। फिर जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, जो जो कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन से मिलकर बने होते हैं, बेटा उसी को तो हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नाम दिया। लेकिन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन, देन दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। कितनी छोटी और इजी बात है। when carbon is attached only with hydrogen atom, then they are called hydrocarbon। ये देखिए लिख रखा है, most of the organic compounds are formed when carbon is attached with hydrogen and these compounds are called hydrocarbon। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें बेटा तो इनके एग्जाम्पल होते हैं CH4, C2H6, C2H4, C2H2। आप लोगों के सामने 50 एग्जाम्पल्स इसके हम लाके रख सकते हैं, लेकिन आप लोग इतने को याद कीजिए क्योंकि इतने तो सिलेबस में आप लोगों को कम से कम पढ़ने ही पड़ेंगे। समझ में आई बात? लेकिन बेटा NCERT कहती है, NCERT क्लास 10 की कहती है कि अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई दूसरे एटम जोड़ दिए जाएं या फिर दूसरे ग्रुप्स जोड़ दिए जाएं, देन दे बिकम्स हेटेरो एटम। हेटेरो का मतलब ही डिफरेंट होता है। अगर आप लोगों में कहीं पर भी हेटेरो टर्म आ जाए तो बेटो तुरंत उसका मतलब समझ लेना कि वो डिफरेंट, मतलब कुछ उसका टर्म का मतलब ही डिफरेंट होता है। हेटेरो एटम का मतलब हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके या तो ऑक्सीजन या तो नाइट्रोजन या तो सल्फर या तो क्लोरीन
कोई ना कोई दूसरे एलिमेंट्स को उसके साथ जोड़ दिया गया, देन इट बिकम्स हेटेरो एटम। जैसे 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 अगर ये CH4 है, ठीक है, छोटी सी बात को समझो, इसमें से हम लोगों ने एक हाइड्रोजन को हटाया और मान लो एक क्लोरीन को जोड़ा। अब आप बताओ क्या बनेगा? एक हाइड्रोजन को इससे हटाओगे तो यही CH3 हो गया कि नहीं हो गया, और एक Cl को इसमें जोड़ दो, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। अगर 3 हाइड्रोजन है तो चौथा हाइड्रोजन से पहले कंप्लीट था, अब आपने हाइड्रोजन हटा दिया, उसकी जगह जोड़ा क्या? उसकी जगह Cl जोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH3Cl बन गया कि नहीं बन गया? तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई दूसरे एटम जोड़ दो, लाइक एज ऑक्सीजन जोड़ दो, लाइक एज नाइट्रोजन जोड़ दो, सल्फर जोड़ दो, क्लोरीन जोड़ दो। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल बता दिया कि हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन को जोड़कर आप देखो इस तरीके का कोई कंपाउंड बना सकते हो। समझ में आया? देन दीज एटम्स आर कॉल्ड, बताइए, हेटेरो एटम्स। तो लिखा हुआ है जब when some organic compounds contains oxygen, nitrogen, etc. इसका मतलब सल्फर हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है। By replacing hydrogen atom, so these compounds referred as heteroatoms. इनको heteroatoms का दर्जा दिया गया है। क्लियर? इसके बाद ये heteroatoms या तो एक या तो पूरा का पूरा ग्रुप हो सकता है। चलो एक ग्रुप का एग्जांपल बता दें। देखो छोटी सी बात है, आप लोग अभी इस ग्रुप्स के बारे में जानते नहीं हो, अभी 2 मिनट में इन ग्रुप्स के बारे में भी जान लोगे। देखो बेटा, अगर CH4 है, मान लो हमने एक हाइड्रोजन हटाया और एक ग्रुप जोड़ा जो कि OH कहलाता है। अभी समझ लो सिर्फ OH जोड़ रहे हैं, ये OH है क्या? बस 2 मिनट बाद आपको पता चल जाएगा। तो एक हाइड्रोजन हटाया, जैसे वहां एक हाइड्रोजन हटाया था तो क्या बचा था? उधर से बोलिएगा बच्चों, CH3। अब एक हाइड्रोजन हटाया तो उसकी जगह जोड़ा क्या? उसकी जगह हमने जोड़ा OH। तो ये कुछ बन गया कि नहीं बन गया? तो या तो ग्रुप या तो एटम्स का ग्रुप और या तो सिंगल एटम जोड़ोगे तो वो एक डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनके तैयार हो जाएगा, इसलिए उनको हम लोग हेटेरो एटम या फिर हेटेरो कंपाउंड्स कहते हैं। क्लियर हो गया ना मुन्ना? अब गड़बड़ी तो नहीं होगी। हेटेरो एटम्स कौन होते हैं? हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह आप नाइट्रोजन, उसकी जगह आप ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन ये सब जोड़ दो, या फिर कोई ग्रुप जोड़ दो, तो फिर ये डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करने लगते हैं। और इन दीज ग्रुप्स को, ये जो ग्रुप्स आपके लगे हुए हैं, इन्हीं को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब ये फंक्शनल ग्रुप अगर लग गया तो ये पूरे के पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी चेंज कर देगा। ये सिंपल हाइड्रोकार्बन है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है, ये सिंपल हाइड्रोकार्बन है, लेकिन ये तो बेटा अल्कोहल बन गया। कितनी बड़ी बात आपको पता चल गई ना? ये OH के लगने से ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। यस, इसीलिए ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और ये बहुत इजी टेक्निक से आप इसको सीख सकते हो। क्लियर हुआ? तो क्या लिखा गया है कि ये हेटेरो एटम्स या फिर ये जो ग्रुप होते हैं, ये जो ग्रुप होते हैं हेटेरो एटम्स या फिर ये जो ग्रुप होते हैं, इनके अंदर कुछ अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है और इनके लग जाने से जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो भी अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टी को शो करने लगते हैं। इन डिफरेंट ग्रुप्स को हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो क्या लिखा है? सो दे आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप्स। बस हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब चूंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो आप लोगों को पता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा है? आयोनिक बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड भी स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन आयोनिक बॉन्ड के कंपेयर में कोवैलेंट बॉन्ड सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट मान लो, या आयोनिक से थोड़ा वीक मान लो। अब अगर वीक लग गया नाम में तो इसका मतलब है इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट थोड़े से कम होते हैं। अगर कोई बॉन्ड कमजोर है तो जाहिर सी बात है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम ही तो होगा। तो लास्ट पॉइंट, बिकॉज ऑफ इट्स कोवैलेंट नेचर दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हुआ? इंट्रोडक्शन सबको समझ में आया? शाबाश बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ये फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं और इसके हिसाब से कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन सकते हैं। स्क्रीनशॉट लिया? वेरी गुड। अब हम लोगों को पढ़ना है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए भाई,
टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ने के लिए हम लोगों को डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप सीखने हैं। बेटा ये फंक्शनल ग्रुप जितने बता दे रहे हैं बस उतने ही पढ़ लो, बाकी ज्यादा हम नहीं बताएंगे। जितने एनसीईआरटी में है, जितना आपके सिलेबस में है, मैं उतना ही पढ़ा रही हूँ और उतनी ही चीजें आप लोग पढ़िए, फालतू का पोथा मत बनाइए। तो अब आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के टाइप्स की बात करें तो हम लोगों ने सीखा है कि डिफरेंट कंपाउंड्स तब बनेंगे जब उसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर देयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर देयर, different compounds are there because of having different functional group, क्योंकि इनके पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो आपके सिलेबस में जो जो है अब उसको सिखाने जा रहे हैं, देखे क्या क्या है। ठीक है, अब आप लोग देखो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। सबसे पहले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपने जाना कि ये होते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन से कौन अटैच होता है, हाइड्रोजन अटैच होता है। जैसे कि पहला आपको ये बनाकर दिखा दिया CH4। ठीक है, दूसरे नंबर का अगर एक और एग्जांपल की बात कर ले, चलो कर ही लेते हैं। जैसे आपने 2 कार्बन का कोई कंपाउंड ले लिया तो एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो इस कार्बन की एक वैलेंसी तो पूरी हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। इसको किससे पूरा करोगे, हाइड्रोजन से पूरा करोगे। 1 2 3 4, इसको किससे पूरा करोगे, हाइड्रोजन से पूरा करोगे। ये क्या बन गया, C2H6। बताओ गिनो, C2 1 2 3 4 5 6, C2H6। क्लियर हुआ बच्चों। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड नंबर का जो कंपाउंड होता है इसको कहते हैं हेलो एल्केन्स। अब आ रही है धीरे धीरे चीजें सीखने वाली। हेलो वर्ड यूज्ड फॉर हेलोजेंस। अभी तक आप लोगों को नहीं पता है कि हेलोजेंस कौन होते हैं। हेलोजेंस बेटा आप लोगों के पास होते हैं, आप लोगों की केमिस्ट्री में होते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, उसके बाद आता है ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आता है आयोडीन, ये सब होते हैं। ठीक, और एक और होता है फ्लोरीन। ये 4 और भी एसिटीन भी होता है लेकिन वो रेडियो एक्टिव होता है इसलिए उसका यूज नहीं है। हम इसीलिए भोकाली एलिमेंट्स के नाम भी नहीं लेंगे ताकि आप लोग परेशान हो। सिर्फ ये जानो हेलोजन इतने प्रकार के होते हैं और ये हेलो वर्ड इन्हीं से लेकर बना है। अब सोचो अगर क्लोरीन को लेकर हेलो बनेगा तो वो बन जाएगा क्लोरो एल्केन, ब्रोमीन को लेकर बनेगा ब्रोमो एल्केन, आयोडीन को लेकर बनेगा आयोडो एल्केन, फ्लोरीन को लेकर बनेगा फ्लोरो एल्केन। अब ये बना कैसे, ये बनेगा, मैंने क्या बोला था, हाइड्रोजन को हटाकर ये जोड़ दो। तो बेटा देखो आपने ये सिंपल सा कंपाउंड बनाया, बोलो भाई, और इसमें ये हाइड्रोजन हटाओगे और क्लोरीन जोड़ोगे, बोलो यही तो बोला था। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा CH3Cl। बना कि नहीं बना, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हेलो एल्केन्स। तो इसमें हम लोग कौन कौन से कंपाउंड्स जोड़ सकते हैं, इसमें हम लोग जोड़ सकते हैं Cl, इसमें हम लोग जोड़ सकते हैं Br, इसमें हम लोग जोड़ सकते हैं आयोडीन। ठीक है, ये क्लोरीन का है, ये ब्रोमीन का है, ये आयोडीन का है। समझ में आया 2। इसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा बेटू एल्कोहल। एल्कोहल में आपको एक पूरा फंक्शनल ग्रुप, पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप OH जोड़ना होता है। तो जैसे अगर आपने ये बनाया, फिर से सीखो, एक एक करके सिखा रहे हैं, इसको ध्यानपूर्वक देखो। जैसे आपने ये बनाया तो ये हटाओगे और इसके साथ में आप ये जोड़ दोगे, ये जोड़ना है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ पर HCHH तो वही रहेगा, ये हाइड्रोजन हटा और इसको लगाया तो ये क्या बन गया, OH। ठीक, तो यहाँ पे OH नाम का ये क्या हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। अगर यहाँ पर ये OH लगा है तो इसको हम लोग एल्कोहल कहते हैं, OH को एल्कोहल कहते हैं। चौथे नंबर का आएगा एल्डिहाइड। चौथे नंबर का कौन आएगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में बताया जाता है बेटू, एल्डिहाइड का पहले ग्रुप बता दो, देखो ग्रुप। एल्डिहाइड में जो ग्रुप होता है वो होता है CHO, ये ग्रुप, इसको ऐसे लिखा जाता है, इसको सीख लो भाई, ये अब आ रहे हैं धीरे धीरे से बड़े बड़े से।
ये CHO ग्रुप होता है। अब फंक्शनल ग्रुप में हाइड्रोजन हटाओ, उसको लगाओ, देखो जैसे H C H H और H को हटाओ, फंक्शनल ग्रुप जोड़ो तो देखो क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड O बना। बोलो भैया, तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ, CHO। बहुत जगह पर इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जाता है CHO। CHO क्या हुआ, एल्डिहाइड। बेटा CHO बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं OH। OH एल्कोहल होता है, CHO एल्डिहाइड होता है, ठीक है। 5th नंबर पे आता है कीटोन, 5th नंबर पे आता है कीटोन। इसका ग्रुप क्या होता है, इसका ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O। अच्छा, ये जो हम सबके आगे डंडा खींच रहे हैं, ये जो सबके आगे डंडा खींच रहे हैं, ये माइनस साइन नहीं है, ये बताता है कि हमारी एक तरफ से हमको पकड़ो और अपने साथ लगाओ। अरे कार्बन के चेन तुम हमको अपने साथ लगा सकते हो, एक तरफ देखो, इसमें एक तरफ की वैलेंसी खाली है, ये कहेगा हमको पकड़ो और अपने चेन के साथ लगाओ, लग गया, ये भी लग गया, ये भी लग गया, इधर ये OH लग गया, इधर ये CHO लग गया। ये कह रहा है हम दो तरफ से खाली है, हमको खींचो और लगाओ। समझ में आया पॉइंट, ये दो तरफ से वैलेंसी खाली है, ये इधर से भी कार्बन चेन को पकड़ेगा, इधर से भी कार्बन चेन को पकड़ेगा, यानी कि कीटोन हमेशा दो बीचों बीच में लगता है, मतलब दो कार्बन के बीच में लगेगा। कितनी बड़ी बात है बेटा, जो आपको शायद आसानी से समझ में आ गई होगी कि जो कीटोन कंपाउंड होता है वो ऐसे आकर लगता है। मेरे बच्चे कहते हैं मैम आप ऐसे बताते हो तो मुझे याद जल्दी हो जाता है, आपकी एक्टिविटीज मुझे याद आती हैं। आप भी मेरे बच्चे हो, आप भी सीखो कि कीटोन कंपाउंड्स में दोनों तरफ वैलेंसीज खाली होती है, और जब दोनों तरफ वैलेंसी खाली होगी तो वो दो कंपाउंड के बीच में जुड़ेगा। ठीक, तो यहां पर देखो ये कीटोन है, ये दो कार्बन के बीच में कैसे जुड़ेगा, इसको हम जोड़ के आपको दिखाते हैं। इधर एक CH3 लगा दिया, फिर इधर CO लगाया, कीटोन ग्रुप लगाया, अभी इसकी ये वैलेंसी खाली है, यहाँ पर CH3 लगा दिया। ठीक, इसको यहाँ पर खींच दी, ये दूसरे कंपाउंड है, दूसरा कंपाउंड। समझ में आया बेटा, ये कीटोन है, इसी को कीटोन कहते हैं। अभी तो क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज कीटोन। ठीक, तो कीटोन में CO ग्रुप होता है, एल्डिहाइड में CHO ग्रुप होता है, अल्कोहल में OH ग्रुप होता है, हेलो एल्केन्स में क्लोरो ब्रोमो आयोडो ग्रुप होता है। एक और बचा है, वो भी सीख लो, एक और सीख लो। एक्चुअली बेटा सिखाना तो हमको 6 चाहिए, क्योंकि पता है आपके सिलेबस में ईथर भी है, एक जगह रिएक्शन में ईथर आ जाएगा और एक जगह रिएक्शन में ईस्टर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों डरना मत यार, अगर सिखा रहे हैं तो सीख लो, क्योंकि ये सब सिलेबस की बातें हैं। ठीक है, परेशान नहीं होना, बस लगे रहना। ठीक, तो 6ठे नंबर का जो आएगा बेटू वो आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। 6ठे नंबर का आएगा वो आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का पहले ग्रुप सीखो। कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH होता है। अरे यार मैम आप कभी OH बता रहे हो, कभी आप CHO बता रहे हो, कभी आप CO बता रहे हो, अब आपने ये बता दिया। हाँ जी, अब है तभी तो बता रहे हैं। इसको सिर्फ OH ना मानना, इसको COOH मानना, COOH याद करना पड़ेगा बेटा। बहुत बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं इसमें CO भी है, इसमें OH भी है, इसमें कीटोन भी है, इसमें अल्कोहल भी है। आप मेरे से सीख रहे हो, अच्छे से सीखो। ये एसिड है यार, ये पूरा एसिड है। अगर कार्बन की चेन के साथ लगाया जाए, देखिए अगर कार्बन की चेन के साथ लगाया जाए तो ये देखो COOH ग्रुप, देखो यहां से इस कार्बन को हटा दो, इसको देखो जोड़ा है कि नहीं मैंने, यहां से बनाया कि नहीं बॉन्ड, बना ना एसिड, इसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ठीक, पढ़ना तो वैसे में इतना ही चाहिए, लेकिन फिर भी हम आपको एक और बता दे रहे हैं, इसको ईथर कहते हैं। ईथर में इधर ऑक्सीजन, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में ये CH3 है, O है, CH3 है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में O सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाए तो उसको ईथर कहते हैं। और 7वें नंबर पे आएगा ईस्टर।
ईस्टर जो कंपाउंड होता है वो होता है COOR। अब इन दोनों को हम थोड़ा सा रोकेंगे का मतलब सिखाएंगे, लेकिन जब रिएक्शन पढ़ा रहे होंगे तब मेन आपको जो नेमिंग और IUPAC सीखनी है वो आपको सीखनी है नंबर 6 तक। पहले नंबर का हाइड्रोकार्बन, दूसरे नंबर का हेलोएल्केन्स, तीसरे नंबर का अल्कोहल, चौथे नंबर का एल्डिहाइड, पांचवें नंबर का कीटोन और छठे नंबर का कार्बोक्सिलिक एसिड। आप NCERT खोल के देख लो मुन्ना, आपको एक चार्ट में इन्हीं छहियों का नाम ही मिलेगा, लेकिन उससे ज्यादा सीख नहीं पाओगे, इसलिए सीख लो। हाइड्रोकार्बन, जब कार्बन की वैलेंसी सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन पूरी करे, हाइड्रोकार्बन। हेलोएल्केन्स में एक हाइड्रोजन हटाकर क्लोरीन ब्रोमीन आप लगा सकते हो। एक क्यों, आप सारे के सारे हाइड्रोजन हटा के लगा दो। देखो जरा, अगर मान लो कार्बन में सारे के सारे हाइड्रोजन हमने हटा दिए, सोचो हटा दिए, और हमने 4 क्लोरीन लगा दिए, मतलब हाइड्रोजन हटाया क्लोरीन लगाया, हाइड्रोजन हटाया क्लोरीन लगाया, हाइड्रोजन हटाया क्लोरीन लगाया, हाइड्रोजन हटाया क्लोरीन लगाया, तो क्या बनेगा बेटा? CCl4 बन गया ना। इसी तरीके से तो कंपाउंड बनते हैं, इसी तरीके से सीखा जाता है। अल्कोहल में OH लगता है, एल्डिहाइड में CHO लगता है, कीटोन में CO लगता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH लगता है। तो इस तरीके से ये सब लगते हैं तो अपनी अपनी प्रॉपर्टीज बदल देते हैं। वो एल्डिहाइड कहलाने लगता है, वो कीटोन कहलाने लगता है, वो अल्कोहल कहलाने लगता है, वो एसिड कहलाने लगता है। सबकी अपनी अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज है, अपनी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज है अलग अलग। इसलिए ये सब लगा के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं बेटा, इतना ही आपके सिलेबस में, तो आप तो इतना ही पढ़ोगे, है ना। तो समझ में आया कितने टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड है? तो अच्छा भैया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको मेनली हाइड्रोकार्बन पढ़ना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको हाइड्रोकार्बन का भी इंट्रो दे देते हैं, ठीक। सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट बच्चा पार्टी। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट हाइड्रोकार्बन। अब हमको पढ़ना है बच्चों अबाउट हाइड्रोकार्बन। आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन, नाम में हाइड्रोजन और कार्बन छिपा हुआ है, तो एकदम क्लियर बात है कि हाइड्रोकार्बन द कंपाउंड दैट आर मेड बाय ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अभी नेमिंग तो आपने पढ़ी नहीं है, सीखी नहीं है, तो कोई बात नहीं, नेमिंग अगले लेक्चर में सीखेंगे, लेकिन टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन तो आज सीखेंगे। देखो भैया, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये 2 मेन प्रकार के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बेटा कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनमें कार्बन हाइड्रोजन से केवल और केवल सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, लेकिन जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनमें कार्बन हाइड्रोजन से या तो डबल बॉन्ड से और या तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। समझ में आ गई होगी बात ना। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड, सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड में या तो डबल या तो ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? तो बस इतना ही है। देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का में होगा कि द कंपाउंड इन विच द कार्बन एटम इज अटैच्ड विद अदर एटम बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर? यहाँ लिखा है द कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम इज अटैच्ड विद अदर कार्बन विद डबल बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और इसके बाद लिखा है द कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम इज अटैच्ड विद अदर कार्बन बाय ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट, दे आर कॉमनली कॉल्ड एल्कीन। ऐसे कंपाउंड जो सिंगल डबल कोवैलेंट बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े होते हैं बेटा, उनको एल्कीन कहते हैं, एल्कीन। और ऐसे कंपाउंड जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है इनको एल्काइंस कहते हैं, एल्काइंस आइंस। क्लियर हो गया? ठीक है, इनको क्या कहते हैं? इधर नहीं लिखा है ना, इधर लिख लेते हैं, दे आर कॉमनली कॉल्ड एल्केन। एन जो बोल रहे हैं, जहां जोड़ दे रहे हैं इसको समझो यार, जोड़ क्यों दे रहे हैं। दे आर कॉमनली कॉल्ड एल्केन, एन एन एन।
commonly called alkene, they are commonly called alkyne, ine, ये सब वर्ड्स लगाए जाते हैं। इनमें लगता है एन, इसमें लगता है इन और इसमें लगता है आइन। अब क्या तो ये तो मैं वाइन लिखा है, इसको आइन पढ़ना है, समझे? अपना दिमाग ज्यादा मत लगाओ, मेरी तरह पढ़ो। सैचुरेटेड में एन, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड तो इन, अनसैचुरेटेड में ट्रिपल बॉन्ड तो आइन लगता है। क्लियर? इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n और इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, जहां n बराबर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्लियर? बोलो भाई। अच्छा, ऊपर वाली बात देख लो तो इसको बिगाड़ के फिर हम इसकी आगे की बात कर लेते हैं। क्या लिखा है? The compounds which is made up of hydrogen and carbon only, then it is called hydrocarbon। पढ़ लिया है। इसका मेन जो सोर्स होता है बेटा वो नेचुरल सोर्स होता है, जो हम लोग जमीन से कच्चा तेल निकालते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फॉसिल प्रोडक्ट, उसको वही मेन हाइड्रोकार्बन होता है। तो यहाँ पर लिखा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट या फिर फ्लूइड ऑयल, कच्चा तेल जो अंडरग्राउंड ऑयल से निकलता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो बेटो। तो इसी के आगे हम लोग ऊपर शुरू करेंगे कि आखिर इस जनरल फॉर्मूले का मतलब क्या हुआ। ले लिया होगा? चलो देखो, अब अगर हम लोग इस जनरल फॉर्मूले की बात को लेकर आगे बढ़े तो CnH2n+2 बोला गया, यहाँ पर है, यहाँ पर बोला CnH2n, इसका बोला, और यहाँ पर बोला CnH2n-2, इसका बोला। क्लियर? n बराबर होता है बच्चा लोग, n बराबर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब अगर आपको एल्केन बनाना है, एल्केन, तो n बराबर एक कार्बन से शुरू कर सकते हो। ठीक है, सीख लो, यही सब सिखा रहे हैं। n बराबर 1 से आप शुरुआत कर सकते हो। तो जरा रख कर देखो, C1H2 × 1+2। ठीक, तो C1 लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, H2+2, 2 कितना है? CH4 बन गया आपका पहला एल्केन, जिसको CH4 कहते हैं। बता दे रहे हैं, वैसे तो इसको बेटा मीथेन कहते हैं, कोई बात नहीं, आप लोग नेमिंग सीखोगे तब जानोगे। एक और रख के देखते हैं, 2 कार्बन रखकर देखते हैं। अगर हम लोगों ने n बराबर 2 रखा तो देखो क्या होगा, C2H, ये 2 × 2 हो जाएगा ना, 2 × 2+2, इसका क्या बनेगा देखो, C2H, 2 2 4 + 2 6 होता है, C2H6। देख लिया, इतने आसानी से सीखा आपने। तो ये जनरल फॉर्मूला ऑफ क्या हो गया बेटा, एल्केन, और इससे आप लोग n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 रखकर बहुत सारे कार्बन की कंपाउंड्स को फॉर्म कर सकते हो। CnH2n+2 एल्केन का फॉर्मूला होता है। ठीक, इसको बनाकर देखो, कार्बन हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। देखो क्या लिखा है, द कंपाउंड कार्बन अटैच विद अदर एटम बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जुड़ा है, और इनको हम लोग सैचुरेटेड कहते हैं, बताएं। इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, बताएं, और इनको एल्केन्स कहते हैं, ये भी पता चल गया। क्लियर? इसको और लिख देते हैं बेटा, CnH2n। अब एक बात, अगर आपको डबल बॉन्ड, इसमें क्या लिखा है देखो, कार्बन एटम इज अटैच्ड विद अदर कार्बन विद डबल कोवेलेंट बॉन्ड। एक बात बताओ, कार्बन को अगर दूसरे कार्बन से जोड़ना होगा तभी तो आप डबल बॉन्ड लगा सकते हो। यानी कि एल्कीन जब बनाओगे तो उसमें पहला मेंबर 2 कार्बन का लोगे, एक कार्बन का एल्कीन बनता ही नहीं है। डबल बॉन्ड क्या हवा में लगाओगे क्या? एक कार्बन का एल्कीन नहीं बनता। आपको एल्कीन का पहला मेंबर बनाने के लिए 2 कार्बन की जरूरत होगी। मेरी बात पल्ले पड़ेगी, उतनी ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आपको डबल बॉन्ड लगाकर दूसरे कार्बन जोड़ने, पहला मेंबर तो तभी बनेगा। ठीक, चलो देखो, अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो उसमें n बराबर 2 लोगे तभी पहला मेंबर बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर बना C2H2 × 2, क्या बना, C2H4। ठीक, ये बन गया आपका। चलो n बराबर 3 रखो, C3H2 × 3, क्या बना, C3H6 बना। इस तरीके से आपके एल्कीन्स बन जाते हैं।
चलो इसको बना कर देखते हैं। कार्बन एक और कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, हाइड्रोजन 4 है। थोड़ा ऐसे जोड़ो यार जो थोड़ा अच्छा लगे देखने में, इक्वली डिवाइडेड हो। 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, तो एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन लगा दें, ठीक है, लगा दो। तो एक कार्बन पर आपने 2 हाइड्रोजन लगा दिए, ठीक। अब इस कार्बन की वैलेंसी गिनो, कितनी वैलेंसी, 1 2 3, एक कम है। इस कार्बन की वैलेंसी गिनो, 1 2 3, अभी भी एक कम है। तो बेटा उसको पूरा करने के लिए ही तो हम लोग डबल बॉन्ड लगाते हैं, हो गया ना। और अगर डबल बॉन्ड लग गया तो ये अनसैचुरेटेड हो गया। समझ में आई बात? यस। इसी तरीके से हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं। उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। क्लियर? लास्ट देखिए CnH2n-2। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 को वही बात है कि अगर डबल बॉन्ड 2 कार्बन से लग रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड भी तो 2 कार्बन के बीच में बनेगा, यानी कि एल्काइन का भी पहला मेंबर 3 कार्बन का होता है। एल्काइन का भी पहला मेंबर 3 कार्बन का। एल्केन के केस में आप पहला मेंबर 1 कार्बन का बना सकते हो, लेकिन एल्कीन और एल्काइन के केस में पहला मेंबर 2 कार्बन का बेटा बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपका कंपाउंड बनेगा नहीं। तो यहाँ के केस में भी n बराबर 2 लेना पड़ेगा, ठीक। तो लो जरा C2H2 × 2 - 2, तो C2 तो ठीक है भाई, लेकिन 2 2 4 में से 4 में से 2 गए, 2 बचे, तो यहाँ पर क्या बनेगा C2H2। चलो n बराबर 3 लेती करो, C2H2 × 3 - 2, 3 2 6, 6 में से 2 गए 4, कितना बचा C2H4 बन गया। ये समझ में आया ना? जनरल फॉर्मूले पे रख के हम लोग कैसे फॉर्मूला को कैसे कंपाउंड्स को बना सकते हैं, ये आपने सीख लिया। तो C सिंगल बॉन्ड C जोड़ दिया, हाइड्रोजन जोड़ो, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। चलो कार्बन की वैलेंसी गिनो, 1 2, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, कितने की कमी, 2 बॉन्ड की। इस कार्बन की देखो 1 2, कितने की कमी, 2 की। तो बेटा वो 2 बॉन्ड तो हम ऐसे ही बनाएंगे, कितने बॉन्ड बन गए, ट्रिपल बॉन्ड। इस तरीके से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एल्काइन जिसमें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो ये बनते हैं। आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन भी आपने पढ़ लिया। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन 2 तरीके के होते हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है बेटा उसमें उसको एल्केन कहते हैं, जो अनसैचुरेटेड होते हैं उनको एल्कीन या फिर एल्काइन कहते हैं। जो सैचुरेटेड होता है उसमें सारे के सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं, और जो अनसैचुरेटेड होते हैं एल्कीन, उसमें कार्बन दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, और एल्काइन में कार्बन दूसरे कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। जो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, जो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, और फिर होता है CnH2n-2। पहले में +2, फिर कुछ नहीं, फिर -2, CnH2n+2, फिर कुछ नहीं, फिर -2, मतलब कुछ नहीं, कौन CnH2n है उसमें प्लस माइनस कुछ नहीं लगा, ठीक है। तो भैया थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हैं, आज के लिए इतना ही बहुत है। मन लगाकर पढ़ते रहो, फिर से एक बार बोलेंगे, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच मेरे बच्चा लोग।